करते हैं बर्ड फ्लू की, जिसका दायरा देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। कुल 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। खतरे की आशंका को देखते हुए कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि 10 राज्यों के मुर्गों में ये वायरस नहीं पाया गया है, लेकिन आशंका है कि मुर्गों से इंसानों में वायरस फैल सकता है। संशय ये भी कि बाजार में मिल रहे तंदूरी चिकन या चिकन मोमोज खाएं या ना खाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट बताती है कि भले ही बर्ड फ्लू इंसानों के बीच जल्दी नहीं पहुंचता, लेकिन इसके खतरे की दर कोरोना वायरस की वजह से होने वाली मौतों से भी औसतन ज्यादा है। यही वजह है कि शायद शासन स्तर पर लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन इस बीच सवाल तो ये भी है कि आखिर उन नॉनवेज खाने वाले शौकीनों का क्या, जो इस उलझन में फंसे हुए हैं कि बाजार में मिलने वाला चिकन खाएं या ना खाएं। चिकन से दूरी आखिर कितनी जरूरी है, देखिए न्यूज़ 18 की एक खास रिपोर्ट। खतरे को देखते हुए मुर्गों को दफन किया जा चुका है। हालांकि दावा यही किया जा रहा है कि पोल्ट्री में अभी बड़ा खतरा नहीं। पोल्ट्री वर्ल्ड के लिए खतरा नहीं है, पर जो दूसरे वाइल्ड लाइफ हैं उनमें ये वायरस जो है वो कर सकता है, क्या नाम, मोर्टेलिटी क्रिएट कर सकता है। और सीजन में भी ये सीज़न ऐसा चल रहा है तो ये बारिश का और ठंड कोल्ड का, तो न्यूमोनिक साइंस तो आ सकते हैं वैसे भी। तो और अभी वैसे पोल्ट्री के लिए खतरा नहीं और उनको चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में कभी 1000 करोड़ से ज़्यादा का पोल्ट्री का टर्नओवर है। तो इसमें मैं कहूँ उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर यह है कि जो पोल्ट्री हैंडलिंग यूनिट्स हैं और वहाँ पर वर्कर्स हैं पोल्ट्री के, और जो बूचर्स हैं जो मीट का व्यवसाय करते हैं, वो लोग थोड़ा इससे सतर्क रहें। उधर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद दिल्ली में भी यही खतरा मंडराने लगा, क्योंकि इन्हीं 3 राज्यों से दिल्ली में ज्यादातर माल आता है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए गाजीपुर मुर्गा मंडी को भी बंद कर दिया है। कोरोना काल के बीच बर्ड फ्लू को लेकर ये डर और दहशत आम लोगों के बीच भी बैठ गई। लोग असमंजस में हैं कि वो चिकन खाएं या ना खाएं। इसी की पड़ताल के लिए हमने रुख किया दिल्ली के कुछ बाजारों का और ये समझने की कोशिश की कि बाजार में जिस चिकन को आप बड़े स्वाद के साथ खाते हैं, वो इस असमंजस भरे दौर में आपके लिए कितना सेहतमंद है। सर्दियों का मौसम है और दिल्ली के तापमान में लगातार गिरावट देखी जा सकती है, और ऐसे में लोगों का जो मन है वो चिकन तंदूरी, सुरमा चिकन, चिकन मोमोज, तंदूरी मोमोज खाने का लगातार मन करता है। लेकिन दिल्ली में बर्ड फ्लू ने भी दस्तक दे दी है। ऐसे में कितना सुरक्षित है तंदूरी चिकन, चिकन शोरमा खाना। यहाँ पर मैं एक रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ और यही जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे हूँ कि कितना सुरक्षित है इस वक्त चिकन शोरमा, तंदूरी चिकन खाने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चिकन शोरमा है वो यहाँ पर पकाया जा रहा है। ये बताइए कितने डिग्री के टेम्परेचर में आप इसको पकाते हैं? अब ऐसे तो सर हम अंदाज़ा तो बता नहीं सकते, मतलब टाइम तो हम बता सकते हैं 20-25 मिनट तो लग ही जाता है पकाने में। इसको पकाने में 20-25 मिनट लग जाता है? हाँ जी, अभी पक रहा है। अभी पक रहा है। मुझे ये बताइए, जो ये हम ऊपर वाला पार्ट यहाँ पर देख सकते हैं, ये रेडिश जो हो गया, ये पूरी तरीके से पक गया है, लेकिन जो ये अंदर का जो ये पार्ट है, ये अंदर जो है ये सारा भुन चुका है, ये अंदर तक का भुन चुका है। ये देखो ना, ये देखो, ये देखो, ये सारा भुन चुका है, अच्छी तरह से हो चुका है। जब ऐसा हो जाएगा ना, ये पानी छूटना बंद हो जाएगा। जब तक इसका पानी गिर रहा है तब तक अभी सोच लो कच्चा है, अभी सारा इसका पानी सूख जाएगा तो समझ लो ये सारा पक गया। हम रोजीना पकाते हैं ना, तो कम से कम 25 आधा घंटा तो लग ही जाता है पकाने में, और जब अच्छी तरह पक जाता है तभी हम उसमें यूज करते हैं, तब बनाते हैं, तब कस्टमर को खिलाते हैं। दुकानदार की दलील है कि चिकन से पानी सूख जाए और उसे 20 से 25 मिनट तक पकाया जाए तो चिकन पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन सच वो है जिसका कोई वैज्ञानिक आधार हो। चिकन अगर 70 डिग्री के ऊपर का उबाला हुआ है तो आप खा सकते हैं, तो नुकसानदेह नहीं होगा। 70 डिग्री के ऊपर वायरस मर जाता है। इसके बाद हमने रुख किया तंदूरी चिकन के स्टॉल का। इस चिकन को भट्टी के अंदर ही पकाया जाता है, लेकिन क्या ये आपके लिए सुरक्षित है?
रेस्टोरेंट में हमने तंदूरी चिकन का ऑर्डर दे दिया है और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट के किचन में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये किचन है और यहाँ पर तंदूरी चिकन पकाने का काम चल रहा है। वही नहीं, जितने भी फ्राई या तंदूरी आपको जो चिकन खाना है वो आप यहाँ पर खा सकते हैं। यहाँ पर देखिए तंदूरी जो चिकन है हमारा, ये यहाँ पकाया जा रहा है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तंदूरी चिकन पकाया जा रहा है और जो रेस्टोरेंट के मालिक हैं, जो यहाँ पर जो लगातार इस किचन में काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये 15 मिनट लगेगा ये इस चिकन को पकने में। यहाँ पर देख सकते हैं ये तंदूरी चिकन है हमारा, जो हमने ऑर्डर प्लेस किया है, वो इस किचन में यहाँ पर भट्टी में पकाया जा रहा है। एक बार मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट देवरी सर से कहूँगा कि वह यहाँ पर तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर इसे पकाया जाता है। हमने देखा कि भट्टी में इसको पकाया जाता है। सर, कितना समय लगता है इसको पकाने में? यहाँ पर 15 मिनट का समय लगता है सर इसको पकाने में। और जैसा कि है ये हाइजेनिक है अभी पूरा, और किसी भी तरीके की कोई कंप्लेंट अभी तक नहीं है इसमें। तो इनको मतलब जो खाना चाह रहे हैं वो खा रहे हैं और अभी तक कोई ऐसा कंप्लेंट इशू आया नहीं। सर, बर्ड फ्लू ने भी दस्तक दे दी है सर दिल्ली में, तो ऐसे में कितना टेम्परेचर में पका रहे हैं इसको? सर ये नॉर्मली 80 to 100 में पकाया जाता है, और मतलब जैसे अभी ये फ्रेश बिल्कुल लगा है तो 80 to 100 में पकाया जाता है इसको, जो कि बहुत अच्छे से रोस्ट किया जाता है। एंड इसमें कुछ कमी नहीं रहती है कस्टमर को प्रिपेयर करके देने में। आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले कि तंदूरी चिकन का ऊपर का हिस्सा जो कि पूरी तरीके से पका हुआ है। यहाँ पर जो भट्टी में जो अंदर हमने देखा कि जिस तरीके से भट्टी में पकाया जा रहा था, वो पूरी तरीके से बाहर का जो हिस्सा है वो पका हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन वहीं जब हम इसको अंदर एक बार तोड़ के देखते हैं तो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट देवरी सर से कहूँगा कि एक बार दिखाएं क्लोज शॉट तंदूरी चिकन का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो अंदर का पार्ट है वो पिंकिश है, वो पूरी तरीके से लाल नहीं हुआ है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये जो अंदर का पार्ट है। तो और जब मैंने जो चिकन में पका रहे थे अंदर भट्टी में, जब मैंने उनसे सवाल किया कि कितने टेम्परेचर में पक रहा है, तो इस बारे में भी जवाब उन्होंने नहीं दे पाए। लेकिन ये ज़रूर कहा कि ये जो चिकन जो पकाया जा रहा है भट्टी में, ये पूरी तरीके से हाइजेनिक है। लेकिन अंदर का जो ये पार्ट्स हैं ये पिंक। सर जरा आइए, ये जो ऊपर का जो पार्ट है वो रेड है, जो अंदर वाला जो पिंकिश पार्ट है, तो ये भी क्या पूरी तरीके से पक गया है? हाँ जी, पूरा पका हुआ है। यानी लोगों को खाने के लिए पूरी तरीके से सेफ है? जी, पूरा पका हुआ। तंदूरी चिकन को 70 से 90 डिग्री पर पकाने का दावा किया जाता है, लेकिन वास्तव में जब ये सही से पक जाता है तो आखिर इसका रंग कैसा होता है, इस बात को भी समझने की जरूरत है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चिकन ऊपर से तो पका हुआ दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वो कच्चा ही होता है। ये तंदूरी चिकन में सबसे बड़ी इशू है, क्योंकि रोस्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर तक क्या 70 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर गया ये देखना होगा। तो आपने कहा रंग का सवाल, तो मुझे लगता है रेड कलर का अगर होगा तो ये माना जा सकता है कि वो रोस्ट हुआ है 70 डिग्री के ऊपर और अंदर तक वो रोस्टिंग हुई है, तो आप खा सकते हैं ये। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, चिकन तंदूरी हो या चिकन मोमोज, सवाल यही है कि क्या बाजार में जो आपको परोसा जा रहा है वो मानकों पर खरा उतरता है। ठीक ऐसा ही सवाल उबले हुए अंडे, ऑमलेट और हाफ फ्राई को लेकर भी उठता है। इस बात की भी हमने पड़ताल करने की कोशिश की। पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर ऑमलेट को पकाने में कितना समय लिया जाता है। बर्ड फ्लू की मेरे साथ यहाँ पर एक शख्स मौजूद हैं जिनका ये स्टॉल है यहाँ पे। ये बताओ, ये तावा आपने तेल डाल दिया है, तावा गर्म हो रहा है, कितनी देर आप इंतजार करते हो? बस 1-2 मिनट गर्म होने के लिए 1-2 मिनट का इंतजार करते हो, और उसके बाद आप अंडा फोड़ के इसमें डाल देते हो। हाँ। तो 1-2 मिनट में कितना ये गर्म हो जाता है? बहुत गर्म हो जाता है। बहुत गर्म हो जाता है, गैस के जरिए ही आप इसको गर्म करते हैं। हाँ। तो अब अंडा डालिए आप इसमें, आप फिर तो इस तरीके से इनका कहना है कि 1 से 2 मिनट ये इंतज़ार करते हैं ऑमलेट बनाने के लिए, और यहाँ पर इन्होंने इसमें डाल दिया। अब ये कितना देर लगता है इसको पूरी तरीके से पकने में? बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगा। कितना? 1 मिनट? 1 मिनट लगेगा। महज 1 से 2 मिनट के भीतर ऑमलेट तैयार हो जाता है। लेकिन बड़ा सवाल तो हाफ फ्राई को लेकर है, क्योंकि इसे पकाते वक्त इसका पीला वाला हिस्सा अधपका ही रहता है।
जो स्टॉल का मालिक है इसका कहना है कि जो ये ऑमलेट बनाते हैं ये पूरी तरीके से जब ये तावा गर्म हो जाता है तब ये ऑमलेट बनाते हैं, लेकिन हाफ़ फ्राई जब हम खाते हैं उस वक्त जो हाफ़ फ्राई का मतलब कि आधा कच्चा ही रहता है पूरी तरीके से। तो मैं आपको दिखाऊंगा तस्वीरें किस तरीके से हाफ़ फ्राई बना रहे हैं। आप जो ये हाफ़ फ्राई ये बना रहे हैं यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से अंडा को फोड़ने के बाद ये हाफ़ फ्राई बनाएंगे। और ये जो येलोइश पार्ट होता है ये पूरी तरीके से पकता नहीं है, तो हाफ़ फ्राई में येलोइश पकता नहीं है ना पूरी तरीके से? नहीं पकता है, आधा कच्चा रहता है और आधा पक जाता है। आधा पक जाता है, केवल इसमें आप नमक डालते हो। नमक डालते हैं। तो फिलहाल जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाफ़ फ्राई बनाया जा रहा है इनके द्वारा। और हाफ़ फ्राई बनाने में कितना समय लगता है? बस 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट। तो अब ये केवल 1 मिनट हाफ़ फ्राई में भी बनने या 1 मिनट से कम समय ही लगता है, लेकिन ये पूरी तरीके से पकाया नहीं जाता है, आधा कच्चा रहता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब ये बर्ड फ्लू का ये दौर चल रहा है, दिल्ली में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है, 10 राज्यों में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट है, तो ऐसे में हाफ़ फ्राई खाना कितना सुरक्षित है? और आमतौर पर लोग जो है काफ़ी ज़्यादा तादाद में हाफ़ फ्राई खाते हैं क्योंकि ये खाने में काफ़ी टेस्टी होता है। इन दोनों ही सवालों के जवाब भी सिर्फ वैज्ञानिक नजरिए से ही हासिल हो सकते हैं, क्योंकि सवाल आखिर सेहत का है और माहौल इस वक्त बर्ड फ्लू का। फुल फ्राई खाएं, क्योंकि हाफ फ्राई में अगेन वो जो पीला वाला हिस्सा है अंडे का, हो सकता है वो 70 डिग्री तक ना हो, तभी वो लिक्विड की फॉर्म में रहा है। निश्चित रूप से आप फुल फ्राई खाएं या उबला हुआ अंडा खाएं। जानकार बताते हैं कि वायरस परिंदों से इंसानों के बीच फैल सकता है, लेकिन इसकी संभावना बेहद कम होती है। हालांकि अगर कोई व्यक्ति लंबे वक्त तक वायरस से बीमार परिंदों के बीच रहता है तो बर्ड फ्लू उसे भी अपनी चपेट में ले सकता है। यही वजह है कि बर्ड फ्लू से सावधान रहने की जरूरत है, ना कि किसी अफवाह पर ध्यान देने की।